रॉल्फ डेबोली साहब ने कुछ 99 के करीब कॉग्निटिव एरर्स जो है उनको हाईलाइट किया है। तो एक्चुअली एक तो हम पहले नुकसान कर चुके होते हैं कि हम पैसे लगाए होते हैं, और दूसरा हम उसको बर्दाश्त करने के ऊपर भी हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो हमारा डबल नुकसान हो रहा होता है। तो आई थिंक संक कास्ट ये जो फैलेसी है, ये इसका मतलब यही होगा शायद। एग्जैक्टली। कुछ ऐसी मेजर जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो हमारी जो डेली लाइफ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, वो कुछ मेजर चांदे के बताएं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई इसकी ऐसी खामी जिसको आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो कि यार ये जो चीज है ना, ये वाकई मेरे अंदर भी है, और दिस आई हैव टू ओवरकम दिस वीकनेस। Never judge a decision by its outcome. Process is more important than the outcome. तो जो बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद उसको समझें, और उसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करके देखें कि मैं इसको कैसे, इस चीज़ के बारे में मेरी पहले मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या मैं इस बायस का शिकार हूँ या मुझे इसके ऊपर काम करना है। और हमारी कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म के तवसत से हम मुख्तलिफ जो हमारे जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो टॉपिक्स हैं, जो नॉर्मली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे जो मेन यूट्यूबर्स हैं या जो मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से डिस्कस नहीं होती चीज़ें, उन चीज़ों को हम टच करें जो थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और आपसे भी गुजारिश यही है कि अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं और इन टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, द टॉक्स बियॉन्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान सिद्दीकी द टॉक्स बियॉन्ड की तरफ से, और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद इमरान। आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, एंड इट्स रिटन बाय मिस्टर रॉफ डुबेली। साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि ये बुक आप क्या कहते हैं इस बुक के बारे में, ओवरऑल अमूमी जायजा इसका दें। अच्छा रिजवान, इससे पहले कि मैं आपको बुक के कुछ जो है वो मेरिट्स बताऊं, अ, ये इस बुक के साथ जो मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मेरे घर के नजदीक एक बुक स्टोर था, बॉर्डर्स, दी बॉर्डर्स और हम्म। बॉर्डर्स। अच्छा, हम्म। वो बुक स्टोर जो है, मैं जब भी मॉल के पास से गुजरता था तो मुझे बड़ा जो है ना वो एक अफसोस होता था कि वहाँ मतलब लोग ना होने के बराबर थे। तो कुछ अरसे के बाद जो है वो अ, उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक साइन लगा दिया कि हम मूव कर रहे हैं यहाँ से ना। तो हम्म। उन्होंने मतलब सारी बुक्स जो है वो होलसेल के ऊपर लगा दी। वो मैंने 2-3 दिन देखा। चौथे दिन जब मैं वहां गया तो उनके पास एक्चुअली बिजनेस सेक्शन में कोई बुक मौजूद ही नहीं थी इस बुक के अलावा, द आर्ट ऑफ ओके। थिंकिंग क्लियरली के। अच्छा, हम्म। वो मिल भी बड़ी सस्ती रही थी, 1/5 1/6 प्राइस के ऊपर। तो मुझे ना वो हम्म। एक बड़ा जो है जो एक बंदे को गिल्ट फीलिंग होती है ना कि यार मैं किताब पता नहीं कैसी है नहीं है, मैं आ तो गया हूँ तो मुझे इसको हम्म। लेके भी जाना चाहिए। तो मैंने उसी हम्म। एक जो है ना वो जो एक आपको पता है प्रेशर सा होता है कि बंदा एक शॉप के अंदर गया है और कुछ चीज खरीद नहीं रहा तो वापस आ रहा है। तो मैंने ना एक ही बुक पढ़ी थी बिजनेस सेक्शन में, मैंने उठा ली, हम्म। तो मैंने उसके कुछ पैसे पे किए, तो मैं बुक ले आया। अब मुझे रॉल्फ डबोली साहब का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, हम्म। तो मैंने खैर बुक ला के रख दी। तो हम्म। चंद दिनों के बाद बस मैंने बुक उठाई और मैंने उसका पहला चैप्टर पढ़ा। मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो उसके पहले चैप्टर का उन्वान था व्हाई वी शुड विजिट सिमेट्रीज। वो मुझे रिजवान उसने इतना मुतासर किया कि मैं आई वाज कंपेल्ड टू। हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये बता दें, ये बुक का टॉपिक क्या है, इसमें क्या है, ये किस चीज़ के गिर्द-गिर्द घूमती है, और ताकि उनको ज़रा कॉन्टेक्स्ट इसका क्लियर हो जाए। हाँ, अच्छा, इसमें रिजवान जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारी हुँ, उस हुँ। एवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से हमारे दिमाग के अंदर कुछ इनबिल्ट जो कॉग्निटिव बायसेस या कॉग्निटिव एरर्स पाए जाते हैं, वो हम उनको गैर महसूस
तरीके से अपने साथ लिए फिर रहे हैं। अच्छा, वो जो एरर्स हैं, उन एरर्स का जो ताल्लुक है वो हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस से है, और नॉट नेसेसरली कि वो आज के हमारे दौर में उनकी कोई जो है वो अफादियत है। तो बेसिकली ये बुक आपको उन एरर्स की तरफ, इसमें रॉल्फ डेबोली साहब ने कोई 99 के करीब कॉग्निटिव एरर्स जो है उनको हाईलाइट किया है। शायद उनकी लिस्ट इससे ज्यादा हो, लेकिन हुँ, उसने हुँ। इनको कंपाइल किया है। तो देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं और आप को यकदम पीछे से कोई आके जो है वो आवाज देता है, या तो आप डर जाते हैं। अच्छा, हुँ, हुँ। इस डरने का जो एक मतलब रीजन है इसके पीछे, वो ये है कि जब हम हंटर गैदरर थे, जब हम फोरेजर थे, जब हम एक स्मॉल कम्युनिटीज में आप देखें कि एक नॉन अर्बन जो लैंडस्केप है जिसमें आजकल हम रहते हैं, उसमें हुँ, रहते थे, तो वहां हमें मतलब बहरहाल इस फियर का जो है ना वो फायदा होता था कि देखें, अगर कोई चीज हमें शक पड़ता है कि पीछे से आ रही है, या हमें कोई साया नजर आता है, तो वो कोई जो है वो लाइन हो सकता है, वो कोई बियर हो सकता है, तो वो लेकिन नेसेसरली आज अगर हम साया देख के डरते हैं तो उसकी कोई रीजन नहीं बनती। तो हुँ। इसी तरह से उसने रॉल्फ डेबोली ने इसमें 99 एरर्स को जो है वो कंपाइल किया है। ऑफ कोर्स ये उसका अपना काम नहीं है, ये जो आपके जो साइकोलॉजी के फील्ड के लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो उस फील्ड के लोग हैं, जो कि मतलब सोशल साइंसेस को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये काम तो उनका है। लेकिन उसने बहरहाल ये एक सर्विस जो है ना, मैं समझता हूँ कि उसकी ये बहुत बड़ी सर्विस है कि उसने उनको बड़े एक आम फहम अंदाज में जो है वो लोगों के सामने उन उन एरर्स को रखता है। अच्छा साजिद साहब मुझे ये बताएँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जिस तरह आपने बताया कि 99 वीकनेसेस जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे असरअंदाज़ हम्म, होती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं उसे। हम्म, अच्छा उसमें से कुछ ऐसी मेजर जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो हमारी जो डेली लाइफ़ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके ऊपर जो असरअंदाज़ होती हैं, वो कुछ मेजर चाँद के बताएँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस बुक के हवाले से? अच्छा, मैं इसमें आपको एक बड़ी इसमें जो है ना मतलब एक इंटरेस्टिंग मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन मिसाल देने से पहले मैं ये कहूंगा कि रिजवान, मैंने रॉल्फ डिबोली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे लिए एक अननोन नाम था, मैं उनको जानता नहीं था। तो बहरहाल उनका ये काम मतलब जो है वो एक आई वुड से कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो हुँ, मैंने खैर जब मजीद उनके बारे में जानने की कोशिश की, और मैंने मतलब मुख्तलिफ हवालों से उसको देखा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जान करके कि रॉल्फ डेबोली का ये जो काम है, मतलब हुँ, ये जो हुँ, बड़े मतलब हमारे बिजनेस स्कूल्स हैं, या जो बड़े हमारे अदारे हैं, मिसाल के तौर पे येल है, तो उस तरह के अदारों में ये किताब एज ए रिकमेंडेड रीडिंग आपको बताई जाती है फॉर हुँ। फॉर शार्पनिंग योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो मुझे बड़ा मतलब ये हैरत हुई कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट जो काम है, इसका हमने कभी जिक्र नहीं सुना। और मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि ये जो हमारी मतलब जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो हमारा जो हमारा मतलब एक जो हमारी एक आज कल की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें भी इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल हो सकता है कि अगर इस किताब को आप पढ़ते हैं, और वो बायसेस, वो एरर्स जो आपके अंदर इन बिल्ट हैं, अगर आप उनसे जो है हुँ। ना वो अपने आप को फेमिलियराइज करते हैं, तो यू कैन बी अ बेटर डिसीजन मेकर। अच्छा, लेकिन जहां तक आपने बात की कि मैं उस सवाल की तरफ आ रहा हूँ रिजवान, कि जहां तक आपने ये बात की कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मिसाल के तौर पे देखें, जिस तरह हमने कहा कि 99 है, मैं तो रिकमेंड करूंगा सारे सुनने हुँ, वालों और देखने वालों को कि वो ये किताब खुद पढ़ें। लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताता हूं कि
sunk cost fallacy. अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं sunk cost fallacy. fallacy, ओके. अच्छा अगर मैं आपसे ये रिजवान सवाल करूं कि आप सिनेमा जाते हैं, हम्म. आप टिकट परचेज करते हैं, टिकट हम्म. परचेज करके आप जो है वो अपना ड्रिंक और अपने पॉपकॉर्न पकड़ते हैं और सीट पे बैठ जाते हैं, मूवी हम्म. स्टार्ट हो जाती है। हम्म. आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, यू रियलाइज कि यार ये जो मूवी है ये तो बिल्कुल जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मतलब अपोजिट है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। व्हाट विल यू हम्म. डू? वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का एक वाकया मेरे साथ हो चुका है। कुछ अर्सा पहले मैं और अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देखने गए। मूवी का नाम था ये शाहरुख खान की मूवी थी पठान, बहुत फेमस मूवी। तो हमने कहा चलो चलते हैं मूवी देखने के लिए। अच्छा मूवी हम देखने गए, हमने टिकट ली, बैठे अंदर जाके 10 मिनट हमने मूवी देखी और मैं ना डिसाइड किया कि यार मैं इससे बेहतर है कि हम बाहर वॉक कर लें। वो बर्दाश्त से बाहर थी जो उसमें चीज़ें दिखाई हुई थी, जो डायलॉग्स थे, जो स्टोरी थी, वो इतनी फ़ज़ूल थी। तो मैंने वाइफ़ से ऐसे इशारा किया, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा कि क्या ख़्याल है चलें? मैंने कहा इससे बेहतर है, दिमाग ख़राब करने से बेहतर है यहाँ बैठ के फ़ज़ूलियात देखने से कि हम बाहर जाके वॉक कर लें हम, वो इससे कहीं बेहतर है। तो डेफ़िनेटली ये बाज़-औक़ात ये होता है कि हम अगर किसी चीज़ पे हम पैसे लगा चुके हों, तो हम स कहते हैं कि चलो यार पैसे लगाए हुए हैं, अब इस चीज़ को, इस प्रोसेस को पूरा करें। तो एक्चुअली एक तो हम पहले नुकसान कर चुके होते हैं कि हम पैसे लगाए होते हैं और दूसरा हम उसको बर्दाश्त करने के ऊपर भी हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो हमारा डबल नुकसान हो रहा होता है। तो आई थिंक संक कास्ट ये जो फैलेसी है, ये इसका मतलब यही होगा शायद। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा ये देखिए रिजवान, अब मतलब परहैप्स यू आर यू नो you are able to sort of identify this cognitive error, और ये शायद आप में नहीं पाया अच्छा जाता मैंने बुक नहीं लेकिन पढ़ी हुई थी। मेजोरिटी। अच्छा आपने मैंने बुक बुक नहीं नहीं पढ़ी पढ़ी हुई थी। है। अच्छा, लेकिन लेकिन उस वक़्त। रिजवान ये, हाँ लेकिन रिजवान ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम हुँ, मतलब इसकी कोई एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करें, कोई मतलब इसको अगर हम कोई डेटा इकट्ठा करें और अपने इर्द गिर्द हम देखें, तो आपको हैरानी होगी कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल टेंड टू स्टिक with that initial investment, with that initial cost. अच्छा, अब ये रियलाइज करना कि वो कॉस्ट जो है that has been spent, वो हुँ, कॉस्ट हुँ। जो है वो is not going to be, you are not going to get it recovered. या अ, ओके। बात यह है कि आप देखें, मिसाल के तौर पे देखें, हम अक्सर देखते हैं, हम दोस्तों से सुनते हैं कि जनाब मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन इस रिलेशनशिप में मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई हुई है। अब जो वो इन्वेस्टमेंट है वो अगर आपको कंपेल कर रही है कि आप हुँ, उस रिलेशनशिप का हिस्सा बने रहें, अगर आप एक बैड मैरिज है उसमें आप जो है उसका शिकार रहें, या मतलब देयर कैन बी न्यूमरस, तो जो सन कास्ट फेलेसी है वो बेसिकली हमें गलत जो है वो डिसीजन लेने पे मजबूर करती है, क्योंकि हुँ, जो कॉस्ट हमने स्पेंड आउट कर दी है दैट हैज बीन स्पेंड आउट, हुँ, नाउ हुँ। यू नीड टू लुक फर्दर। आप मतलब उस चीज में स्टक होके अपना फ्यूचर जो है उसको भी जो है वो मतलब कंप्रोमाइज नहीं करें। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग वाकया भी बताऊँगा आपको। ये अच्छा ये मूवी वाला मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है ये। अच्छा इस अच्छा। दफ़ा मैं थोड़ा-सा अक्लमंद हो गया था कि मैं उठ के आ गया। हम्म, इससे पहले हम्म, मुझे याद है कि ये 2012-13 की बात होगी शायद, कि मेरे कुछ कज़िन्स आए हैं लाहौर मेरे पास, तो उस वक़्त इसकी शाहरुख खान की मूवी आई थी चेन्नई सुपर किंग्स। हम्म, हम्म, नहीं चेन्नई, नॉट सुपर किंग्स, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, हम्म, सॉरी। तो हम्म, वो मूवी देखने गए फोर्ट्रेस स्टेडियम, तो उन्होंने वहाँ से टिकट्स ली। टिकट्स लेने के बाद मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि यार 1 घंटा पड़ा हुआ है मूवी शुरू होने में, आपकी टिकट ले ली है हमने, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा मैंने कहा यार मैं अब इनको मना करूँगा, तो वैसे मुझे पर्सनली इस तरह की मूवीज़ पसंद नहीं है जो कि लार्जर देन लाइफ मूवीज़ होती हैं शाहरुख खान की स्पेशली, और बेढंगी सी मूवीज़ होती हैं, स्टोरी वगैरह नहीं होती इसकी और एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ। तो मैंने कहा यार अब ना गया तो ये बुरा लगेगा। तो मैं चला गया, मूवी स्टार्ट हुई,
यकीन करो साजिद कि वो मूवी ऐसी थी कि मैंने ना, एक वो मूवी के अंदर एक्टिंग इतनी फजूल, स्टोरी टेलिंग इतनी फजूल, म्यूजिक इतना फजूल, चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, उल्टी सीधी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं बीच में, मतलब बहुत ही फजूल। इंटरवल तक मैं जो है ना तंग पड़ गया। मैंने कहा यार, अच्छा अब मैं उठ के नहीं जा पा रहा था। मैंने कहा यार मैं उठ के कैसे जाऊं, मैंने टिकट भी नहीं ली हुई। अगर मैंने टिकट ली होती तो मैं उठ के चला भाग जाता पहले 10 मिनट के बाद। अब मैंने कहा यार ये कजन्स ने टिकट ली हुई है और मैं अगर जाता हूँ या तो ये भी जाए साथ, तो अगर मैं अकेला गया तो उनको बुरा लगेगा, और मैं अकेला जाके बाहर घूमता फिरूं ये भी इनको बुरा लगेगा। लिटरली मैं ये था जिस तरह बंदा कर्ब में नहीं होता, अजियत में होता है कि यार मैं क्यों देख रहा हूँ। अच्छा या इंटरवल मैं देखूं उनको गाहे बगाहे कि यार ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो पता चले कि यार वो लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को, उनको अच्छी लग रही है ये। मैंने कहा पता नहीं यार मेरे साथ ही प्रॉब्लम होगा। तो खैर वो मूवी मैंने ना पूरा सेकंड इंटरवल भी वो मैंने देखी, कुछ सो के कुछ बीच में इधर उधर झांक झूम के, तो बड़ा। लेकिन 3 घंटे का वो तकलीफ थे जो ना, वो एक टाइम था जो मैंने गुजारा। तो खैर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है टाइम की, मनी की, और अगर वो आउटपुट नहीं आ रही, तो उसके साथ स्टिक करके, क्योंकि हमने टाइम और मनी इन्वेस्ट कर दी है वहाँ पे, तो उसके साथ हमें स्टिक नहीं कर जाना। उससे हम मूव ऑन करें कि जो पहले नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, अब मजीद हम अपना जो नुकसान ना करें। तो ये एब्सोल्युटली। तो एक बड़ी चीज़। अच्छा मुझे साहिब साहब ये बताएं कि इस बुक के हवाले से, इसमें काफ़ी डिसीजन मेकिंग के हवाले से काफ़ी हमारी जो वीकनेसेस हैं, खामियां हैं, जो एरर्स हैं, उनका जिक्र किया हुआ है। आप कोई इसकी ऐसी खामी जिसको आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो कि यार ये जो चीज़ है ना, ये वाकई मेरे अंदर भी है, और दिस आई हैड टू ओवरकम दिस वीकनेस। देखिए रिजवान, देखिए मैं मेरा ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। देखिए हम तमाम लोग, मेरा जो मानना है कि वो कोई बड़ा स्कॉलर हो या वो कोई आम इंसान हो हमारे जैसा, तमाम लोग किसी लेवल पर मतलब इन बायसेस का शिकार होते हैं। अच्छा, अब ये डिग्री ऑफ बायसनेस जो है वो ऑफ कोर्स वेरी करती है, बट आई डोंट पर्सनली थिंक कि एनीवन इज फ्री ऑफ कंप्लीटली फ्री ऑफ दीज बायसेस। बड़े लोग, उनके अंदर उसका डिग्री ऑफ बायसनेस कम होगी, हमारे जैसे लोगों में ज्यादा होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बायसेस हैं, मिसाल के तौर पे देखें, इसमें एक कंफर्मेशन एक बायस है। ये हम्म। एक एरर है, कॉग्निटिव एरर है। अच्छा, कंफर्मेशन बायस भी जो है उसको मतलब हम खैर मतलब डिफरेंट तरीकों से उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। लेकिन हम्म। नॉर्मली ये होता है कि व्हेन वी मेक अप आवर माइंड, ओके, कि हम्म। हमने ये डिसीजन करना है, तो हम जो डिसेंडिंग नोट होता है या जो डिसेंडिंग डिसेंडिंग वॉइसेस होती हैं, उनको हम्म। शायद हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा होता, उनको हम फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। एंड दोज वॉइसेस दैट आर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ओके, हम्म। उनको हम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एंड देन हम्म। वी थिंक यस वी आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। सो ये एक बड़ा मतलब एक कॉमन एरर है जो कि हम सब में किसी हद तक पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब अच्छा आप अच्छा, देखें ना। कंफर्मेशन बायस जी। साहिब साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको टोकता हूँ। कंफर्मेशन बायस के हवाले से इस टर्म को समझने के लिए जरा सिंपल अल्फाज में जरा एक्सप्लेन कर देंगे ये कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है, किसी सादा सी एग्जांपल के साथ। कि बाज़ का हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हम अगर किसी से मशवरा कर रहे हैं ना, तो वो मशवरा हमारे, जो हम सोच रहे हैं कि यार इस डिसीजन में मुझे ये डिसीजन लेना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमें वो जो वोटिंग है उसकी मशवरे के हवाले से वो हमारे हक में आ रही हो ज़्यादा से ज़्यादा, और हम कोशिश करेंगे हाँ, हम उसी बात को सुने जो कि हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तायद कर रही हो। इज इट ऐसा ही है? ऐसे ही है। रिजवान देखिए, मैं अभी आपको एक इसकी सिंपल मिसाल दे देता हूँ कि अगर फर्ज करें आप डिसाइड करते हैं कि जी मैंने एक्स वाई जेड गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। हम्म। हम्म। आपने एक्स वाई जेड गाड़ी को जो है ना वो आपके आपने मतलब योर पर्सनल लाइकिंग इज फॉर दैट पर्टिकुलर कार। अच्छा, हम्म। अब आपने 5 बंदों से हम्म। ओपिनियन ली, 6 बंदों से ली, 10 बंदों से ली। अच्छा, अब
आपने क्या किया कि आपने जो 5 डिसेंडिंग नोट्स थे, या जो 5 लोग जो आपको कोई और कार जो है उसके कंपैरिजन में उस प्राइस ब्रैकेट में रेफर कर रहे थे ना, उनको शायद आप फिल्टर कर दें। लेकिन जो 2 लोग जिन्होंने आपकी उस सोच को कॉम्प्लीमेंट किया है ना, उनको आप कहेंगे देखा कि ये 2 लोग हुँ, जो हैं ये तो मेरे साथ हैं और ये वही बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल ज़ुबान में तो कन्फर्मेशन बायस यही है। तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक इसकी आप देखें ना, इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। वी ऑफन सी corporate leaders who are at the helm of the affairs, and they are making the decisions, and when they ask the opinion, okay, हुँ, they are filtering हुँ, all those opinions which are not really complementing what they हुँ, what they were thinking to do in the first place. हुँ, तो ये बहरहाल ये इसकी सिंपल एक मिसाल है। अच्छा रिजवान, इसमें देखिए, इसमें एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग बाइस मुझे जो मैंने पढ़ा, जो कि मेरा ख्याल है पहला दूसरा चैप्टर ही है इसका, हुँ, वो हुँ। है सर्वाइवरशिप बायस। अच्छा, सर्वाइवलशिप बायस। सर्वाइवरशिप सर्वाइवरशिप हुँ, सर्वाइविंग सर्वाइव से हुँ, सर्वाइवरशिप हुँ, बायस। हुँ, अच्छा, हुँ, हुँ, सर्वाइवरशिप बायस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बायस। अच्छा, हुँ, हुँ, उसमें वो मजमून बांधते हैं दुबैली साहब। वो ये कहते हैं कि आप एक मिसाल ले लें कि एक लड़का है, यंगस्टर है, उसे गाने का शौक है, उसकी हुँ, आवाज अच्छी है, उसे बेसिक फेमिलियरिटी भी है म्यूजिक के साथ, एंड ही वांट्स टू बी अ रॉक स्टार। हुँ, हुँ, ओके, हुँ, 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 तो वो ये कहता है कि अब मसला ये है कि इसमें दो चीजें हैं। खैर मसला तो क्या कहना, इसमें दो चीजें हैं कि वो जो यंगस्टर है, वो जो यंग बॉय है, वो जिधर भी देखता है उसे रॉक स्टार नजर आते हैं। वो हुँ, टीवी हुँ, लगाता है, उसे रॉक स्टार नजर आते हैं। वो बाजार से गुजर रहा होता है तो उसे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के ऊपर रॉक स्टार नजर आते हैं। अच्छा, वो आजकल तो आपको देखें, आजकल तो जो है वो यूट्यूब का जमाना है और रील्स का जमाना है, टिकटॉक का दौर है, तो उसे हर जगह रॉक स्टार नजर आते हैं। अच्छा, हुँ, अच्छा, अब वो ही इज कमिटेड कि ही वांट्स टू बी अ रॉक स्टार। हुँ, हुँ, अच्छा, द पॉइंट इज कि अगर हम रॉक स्टार का सक्सेस रेट देखें, हुँ, हुँ, तो हम ये देखते हैं कि रॉक स्टार बनने का सक्सेस रेट इज लाइक एक्सट्रीमली वेरी लो, हुँ, हुँ, राइट? मतलब it's unlike being a doctor or engineer, you can become like even a scientist. हुँ, तो हुँ, बात ये है कि रॉक स्टार, बिकॉज रॉक स्टार बनने के जो भी, मतलब अब हम उस डिटेल में नहीं जाते कि उसके हुँ, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसमें हुँ, क्या मुश्किलात हैं, लेकिन हमें हुँ, पता है कि रॉक स्टार जो है वो बनना इज इज अ मैटर ऑफ लक, देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। हुँ, अच्छा, अब वो जो एक स्टैटिस्टिकल जो एक मतलब एक एलिमेंट है, या जो एक हुँ, स्टैटिस्टिकल जो नॉलेज है, अच्छा, उसको वो यंगस्टर इग्नोर करेगा और वो रॉक स्टार बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके रॉक स्टार बनने के चांसेस हुँ, हुँ। मतलब शायद जीरो से भी कम हो। क्योंकि क्योंकि वो जो डिसीजन मेकिंग है वो फैक्ट्स बेस्ड नहीं कर रहा है। अच्छा ये चीज़ फिर हाँ, मेरे ख़्याल में ना ये बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से भी वो एप्लीकेबल है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, फॉर आपने रेस्टोरेंट खोलना हाँ, है या कोई ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है। अच्छा वहाँ पे भी लोग ये देख रहे हैं अच्छा यार ये बिज़नेस बहुत चल रहा है, आपने कपड़े की दुकान खोलनी है, ये बहुत चल रहा है। अच्छा वो ये नहीं देखते हाँ, कि यार मेरी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, मुझे किस चीज़ में हाथ डालना चाहिए। तो वो हाँ, भी वही डाटा ले रहे होते हैं, वही बात सुन रहे होते हैं जो उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रही होती है। और वो हाँ, फैक्ट बेस्ड नहीं जा रहे होते। हाँ, इसमें खैर जो ये बात की है, आई डोंट नो कि इसमें डेफिनेटली देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन डिफरेंट बायसेस। लेकिन ये जो हुँ, शख्स है, ये जो हुँ, एक सक्सेसफुल रॉक स्टार है, जो कि हजारों नाकाम रॉक स्टार्स
को पीछे छोड़ के आगे आया है, ये उसको तो देख हुँ। रहे हैं, लेकिन वो हुँ, जो हुँ। हजारों नाकाम हो गए हैं उनको नहीं देख रहा। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, यस, इसी ट्रू। तरह ही जो जो एक बिजनेस है, हुँ, अ, हुँ। मतलब अभी आप भी खुद भी बिजनेस करते हैं, तो आप ये आपको देख के अगर मैं ये कहता हूँ कैसे यार मैं भी ये बिजनेस कर लूंगा, तो मैं तो हुँ, हुँ। आपको देख रहा हूँ ना। अच्छा, हुँ, मैं हुँ। ये नहीं देख रहा कि यार रिजवान के साथ जो 50 बाकी लोग भी जो सिमिलर एक जो है वो काम करना चाह रहे थे, वो कितने हुँ। मिजरेबली फेल हुए। अच्छा, हुँ, देखें हुँ। इस देखें, एक चीज बहरहाल हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इन बायसेस का ताल्लुक इस बात से हरगिज नहीं है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को या एक हम जो है कोरेजियस डिसीजन मेकिंग को बेसिकली बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें ना, कि हुँ, मैं हुँ। देखूं नहीं, कि हाँ, नहीं, हम रिजवान सिर्फ़ जो ये है। कह रहे हैं हाँ, हम सिर्फ़ ये कह हाँ, रहे हैं कि हमारा जो डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जो वीकनेसेस हैं, उनको हम देखें और एब्सोल्युटली, उनका हमें इंटेंशनली हमें पता हो कि ये हम कहीं एब्सोल्युटली, अवेलेबिलिटी बायस का, कहीं कन्फर्मेशन बायस का या बाकी जो इसमें चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उस फैलेसी का शिकार तो हम नहीं हो रहे। तो हमें अगर पता होगा तो हम उसको एक डबल चेक कर लेंगे उस चीज़ को ना कि हम कहीं वो हम गलती ना करने जा रहे हों। क्योंकि वो गलती जो होगी फिर वो एक डिसीजन हमारा जो है वो रॉन्ग फुटिंग्स पे होगा और वो हमें फिर कॉस्टली इम्पैक्ट करेगा बाद एब्सोल्युटली। तो उसमें में। पॉइंट ये है कि देखिए, उसमें पॉइंट सिर्फ ये है कि यस, यू मेक courageous decision, yes, हुँ, you take initiative, yes, you should exhibit a certain level of entrepreneurship, but at the same time you should be grounded in reality. You should also know that the initiative that I am going to take, हुँ, it is quite likely that this will not work out. तो हुँ, ये इससे इससे बहरहाल ये होता है कि यू यू नो इट मेक्स यू मोर स्ट्रोंगर, इट मेक्स यू हुँ। मोर आई वुड से वाइज डिसीजन मेकर। तो पॉइंट सिर्फ इसका ये है। अच्छा मुझे ये साजिद साहब ये बताएँ, ये जो ये जो 22 हैं डिफरेंट किस्म की, ये जो बुक हम्म, है और इसमें जो इसके लेसन्स हैं, ये किस तरह के प्रोफ़ेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं? मतलब मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ मैं या एक प्रोफ़ेशनल्स हैं, आप जॉब कर रहे हैं और बाकी लोग हमारे हम्म, दोस्त भी हैं। तो हमारी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या हमारी डोमेस्टिक लाइफ़ है, उसमें ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है उस सारी चीज़ों के लिए? अच्छा, इसमें देखिए, मैंने पहले भी ये शायद बात की है कि जो एक मतलब जो एक साइंटिफिक पेपर्स हैं, वो हुँ, पढ़ना हुँ। इट्स लाइक लेबोरियस, हुँ, हुँ। इट्स अ हार्ड वर्क। हुँ, हुँ। और समटाइम्स जो ये हमारे साइंटिस्ट हैं, दे हुँ, आल्सो हैव अ हैबिट ऑफ saying something very simple, हुँ, in a very complicated way with mathematical notations. So having said that, मेरा हुँ, ख्याल है कि ये किताब शायद हर इंसान को पढ़नी चाहिए। और हुँ, जो लोग किसी तरह से भी एट एट एनी लेवल दे आर engaged in managerial decision making, it is a must read book for them. अ, मेरा ख्याल है कि इससे हमारी जो एक जो डिसीजन मेकिंग है, दैट विल बी मोर रियलिस्टिक, ग्राउंडेड इन रियलिटी। आजकल हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का दौर है, और हम हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं कि रिस्क हुँ, हुँ, मैनेजमेंट के ऊपर, कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। तो हुँ, हुँ, मेरा ख्याल है कि दिस बुक गिव्स यू अ sort of a different way of looking at the simple things. और मेरा ख्याल है कि anybody who is involved in identifying risks, डिसीज़न मेकिंग and प्रोसेस या yeah, हुँ, उसके हुँ, लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो है वो एक सिंपल चीज में भी जो है ना, उसकी जो दूसरी साइड है, उसको उस ये देखने की सलाहियत मेरा ख्याल है ये बुक पैदा करती है। तो हुँ। या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर अच्छा ये बताएँ कि इसमें जितनी भी जो फैलेसीज़ डिस्कस हुई हैं, जो 99 बायसेज़ हैं, क्या ये सारी की सारी ही एप्लीकेबल हैं या इसमें कुछ हैं जो टॉप 10 हैं, टॉप 20 हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे आप मुत्फ़िक नहीं हैं कि अच्छा यहाँ भी वीकनेस है इसके अंदर? इसकी जो
मंत्रा है उससे मैं ज़्यादा मुत्फिक नहीं हूँ, ज़्यादा एग्रीड नहीं हूँ उससे। अच्छा देखिए रिजवान, इसमें ना देखिए, मैं आई एम नॉट अ सोशल साइंटिस्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सारे 99 जो बाइसेस हैं वो साइंटिस्ट ने, और ऑफ कोर्स वो जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, पब्लिश किया, और फिर जो पीयर रिव्यूज हुए, तो उसमें तो ये कोई शक नहीं है कि ये सारे के सारे जो एरर्स हैं, दे आर, दे आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हुँ, they are applicable on everyone. I mean, we become, I mean, each one of us become victim of these errors. So you are likely to fall victim of one error more than सूरत में, yes, उस सूरत में ये है कि आप बुक पढ़ें, मेरी ये हुँ, है, और मैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि वो बुक पढ़ें और वो ये देखें कि यार ये जो हाँ, सिचुएशन है इसमें कौन से एरर का हम शिकार हो सकते हैं, एक का, दो का, चार का, कौन से ऐसे एरर्स का शिकार हम हो सकते हैं जो कि मेजर एरर्स हैं, और उनकी हमने जो एक रिस्क असेसमेंट है वो कैसे करनी है, और उनकी हमने जो है ना वो, देखे ना रिजवान, एक 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 मुझे याद आ गया कि एक इसमें जो बाइस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हाइंडसाइट बाइस है, ठीक है। ये जो हम हुँ, कहते हैं ना कि इन हुँ, रिट्रोस्पेक्टिव जो है ना, अच्छा, हुँ, हाइंडसाइट जो बाइस है, देखिए उसमें भी अ, जब आज हम डिसीजन कर रहे होते हैं, हुँ, तो हुँ, आज की ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन कर रहे होते हैं। अच्छा, हुँ, हुँ, वो डिसीजन फेल भी हो सकता है, वो जो हुँ, है वो डिसीजन जो है वो सक्सेस भी हो सकता है। अच्छा, हुँ, लेकिन हुँ, आपने देखा होगा कि जब हम वी पास ऑन, और हुँ, हुँ, सम टाइम इन फ्यूचर जब हम पीछे देखते हैं, तो हमें जो है ना इर्द गिर्द के जो लोग हैं या हम खुद भी बाज औकात अपने उस डिसीजन हुँ, पे एतराज उठा रहे होते हैं। हुँ, हालांकि हुँ, वो जो हुँ, लोग एतराज उठा रहे हैं, या हम भी, अगर हम साल बाद, 6 माह बाद उस डिसीजन के ऊपर एतराज उठा रहे हैं, तो यार फिर हमने हुँ, वो डिसीजन लिया ही क्यों था? इसका मतलब ये है कि उस हुँ, वक्त हमारे अंदर उस डिसीजन को एवेल्युएट करने की वो कैपेबिलिटी नहीं थी, या हुँ, हम हुँ, उसको उस तरह से नहीं देख पा रहे थे, या हमारे हुँ, पास जो एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, या जो सरकमस्टांसेस थे वो चेंज हो गए। तो देखिए ना, इस बात से अब ये थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट तरह से लेता हूं बाकी बाइसेस हुँ, से। अच्छा, ये जो हाइंड साइड का मतलब एक बाइस है, इससे मुझे तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हुँ, इट डजंट मैटर कि मैंने 5 डिसीजन गलत लिए हैं, मैं आज खड़ा होके उनको गलत कह रहा हूँ, बट टुडे आई एम अ डिफरेंट पर्सन, टुडे आई एम मोर लर्नड मैन, and I will be able to take a better decision. So instead of getting bogged down into the past and cursing my decision or myself, I should really now try to take all that knowledge that I acquired by making those wrong decisions. I should make हुँ। a right and better अच्छा, अच्छा, decision. अच्छा मैं मेरे ज़हन में एक और भी एक सवाल आ रहा है। अच्छा ये तो होगी सारी चीज़ें डिसीज़न मेकिंग के हवाले से। जी। अच्छा मुझे एक और भी प्रॉब्लम लगता है जो हमारे इर्द-गिर्द मैं देखता हूँ हम्म, और मुझे बड़ी उसमें हम्म, इश्यूज़ होते हैं उसके साथ हम्म, कि एक तो होता है ना डिसीज़न गलत लेना हम्म, या किसी बायस का शिकार हो गए आप और डिसीज़न आपने गलत ले लिया है। हम्म, मुझे एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है डिसीज़न ना लेना। हम्म, मतलब हम बिज़नेस वर्ल्ड में हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे। मेरे ख़्याल में डिसीज़न ना लेना, ये और हम्म, ज़्यादा खतरनाक है गलत डिसीज़न लेने से। ओ भाई डिसीज़न तो लो ना, कुछ राइट लेफ्ट कुछ तो करो, चलो तो सही आगे। एब्सोल्युटली। चलेंगे हाँ, आगे तो पता चलेगा कि क्या डिसीज़न नहीं नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन एब्सोल्युटली। 22 जितनी भी इसमें मेंशन की हुई हैं इस बुक के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हम सबको हम रीड करें और उसको देखें हम और अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर करें जितना हो सकता है। लेकिन उसमें इसके साथ-साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हों, मतलब जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हों, तो हम उसका कुछ ना कुछ आउटकम उसकी ज़रूर निकालें उसकी। हमने किधर जाना है? हमने राइट जाना है, हमने लेफ्ट जाना है। हाँ,
डिसीजन गलत होना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, वो होता है। आप जितने भी हाँ डिसीजन लेंगे सारे ठीक नहीं होंगे। हाँ, रिजवान इसमें हाँ, उसमें इसमें ये भी, एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं कि उसमें जितनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें टू कॉम्प्लीमेंट समहाउ, इसमें हम्म, देखें एक चैप्टर भी उसने बांधा है आउटकम बायस के ऊपर। वो ये कहता अच्छा। है, हाँ, हम्म, ये जो आपने बात की है, उस हम्म, वो ये कहता है कि नेवर जज अ डिसीजन बाय इट्स आउटकम। हम्म, हम्म, अच्छा, वो ये कहता है कि यार डिसीजन को इंडिपेंडेंटली, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, जो उसकी बुनियाद के ऊपर जज करना चाहिए। अच्छा, इसमें हम्म, खैर हाइंडसाइट बाइस को और आउटकम बाइस को, इन सब चीजों को अगर आप मिला के देखें तो बात कुछ इस तरह से भी बन सकती है कि मिसाल के तौर पे आज मैंने डिसीजन लिया, 6 माह बाद मैंने उसको कहा कि ये गलत है, तो मैं तो हाइंडसाइट बाइस का शिकार हो गया। लेकिन हम्म, अगर फर्ज करें मेरे डिसीजन, आज के डिसीजन को आपने जज करना है, तो हम्म, आप उसके अगर अच्छा आउटकम आ जाएगा तो आप तो ये कहेंगे कि यार साजिद इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज इट हम्म, समहाउ benefited you, me, or people around us. But the point हम्म, is that before that outcome appears, and we face many situations in the real world where हम्म, we don't know the outcome, but we need to really look into the decision making process. तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो वो ये कहता है कि भाई कभी भी कोई डिसीजन गलत हो जाए या सही हो जाए, उसको आउटकम पे जज नहीं करो, उसको आप बिल्कुल। उसके प्रोसेस की बुनियाद पे जज करो कि यार हम्म, इस बंदे ने राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इसने हम्म, राइट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया, इसने प्रॉपरली अपनी जो है वो रिस्क असेसमेंट की, इसने हम्म। प्रॉपर जो एक, लेट्स से इफ यू नीड सम कैपिटल हैविंग, एक्चुअली तो एक्चुअली साजिद साहब, हाँ, मैं यहाँ पे आपको जरा इंटरप्ट करूँ जरा। अच्छा, जी जी, अगर गलत डिसीजन होता है ना तो बेसिकली उसके पीछे कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस के अंदर एक्यूरेसी फेलियर होता है। हाँ जी, आपकी एक्यूरेसी का जो लेवल था वो 50% था, 60% था, 40% उसमें मार्जिन था जो आप स्टैटिस्टिक्स की बेस पे उसको कवर नहीं कर सके। तो उसमें अगर फेलियर भी होता है आउटकम पे जाके, तो हमें वो देखना है कि जो 40% हमारे से रह गया था वो क्या था जो कि हम स्टैटिस्टिक्स जिसके नहीं ले सके और अपने डिसीजन की एक्यूरेसी हम बढ़ा नहीं सके। हाँ हाँ। तो और रिजवान वैसे वो एक बड़ी एक अजीब सी कहानी मुझे याद आ गई। वो हमारे गांव में, देहातों में, शहरों में जब हम बच्चे होते थे तो वो अजीब सी एक कहानी हम सुना करते थे कि उसमें था कि जी एक हकीम साहब थे और वो बड़े, मतलब जो है वो हम्म, तरबियत याफ्ता और बड़े, वो जो लफ्ज होता है ना, हाजिक हकीम थे। हम्म, तो हम्म, हम्म, वो मतलब लोगों को दवाई देते थे, ऑफ कोर्स कुछ लोग शफायाब हो जाते थे, कुछ मारे जाते थे। तो एक हम्म, शख्स जो है वो उनका आके शागिर्द हो गया। हम्म, अच्छा, वो कुछ 6 साल, 5 साल, आई डोंट नो कि वो क्या टाइम पीरियड बताते थे, लेकिन वो कुछ अरसा, इसको हम कह लेते हैं, तो वो उनका शागिर्द रहा। तो हम्म। उसके बाद उसने हकीम साहब के अपोजिट जो है वो दुकान खोल ली। अच्छा। अच्छा, अच्छा, वो अब लोग उसके पास भी जाना शुरू हो गए। अच्छा, हम्म, अब कुछ लोग उसके पास जाएं, वो सेहतयाब हो जाएं, कुछ मर जाएं, हम्म, कुछ। अच्छा, हम्म, तो एक जो शख्स था जो कि मतलब कुछ थर्ड पर्सन था, तो वो इन दोनों को नोट कर रहा था। तो वो हकीम साहब के हम्म, पास चला गया। तो उसने कहा जी हम्म, हकीम साहब, आप क्या, आपने सारी उम्र अपनी जो है ना गंवा दी है, आप हम्म, इतने बड़े हकीम हैं और लेकिन क्या, मतलब आपका फजूल में ही एक नाम है। तो हकीम हम्म, साहब ने कहा जी कि मतलब क्या, ये आपकी क्यों ये बात कर रहे हो? तो उसने कहा हकीम साहब देखें, मैं तो देखता हूँ कि जितने बंदे आपके पास आते हैं उतने बंदे उसके पास जाते हैं, जितने हम्म, बंदे आपसे शिफायाब होते हैं उतने बंदे ही उससे शिफायाब होते हैं, तो जितने हम्म, बंदे आपसे मारे जाते हैं उतने ही बंदे हम्म, उससे मारे जाते हैं, तो आप हम्म, किस चीज के हकीम हुए? हम्म, तो वो खैर हकीम साहब ने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास जो बंदे आते हैं ना, जो हम्म, शिफायाब होते हैं ना, वो भी किसी कुलिये, किसी कायदे, किसी तरतीब के साथ शिफायाब होते हैं, और जो हम्म, मारे जाते हैं वो भी किसी कुलिये, कायदे, तरतीब के साथ मारे जाते हैं। उधर जो है ना, वो बाई चांस ही मारे जा रहे हैं, बाई चांस ही बच रहे हैं। अब
हुँ। बात ये है कि देखिए ये एक बड़ी हाँ, ये हुँ, ये एक बड़ी मतलब हमारी वो जो एक फ़ोक सॉर्ट ऑफ विज़डम या जो भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन हुँ, देखें इसका भी जो एक मैसेजिंग है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोसेस अप्रोच है या जो एक मतलब जो अवेलेबल आपकी जो रिसोर्सेज़ हैं, कॉम्पिटेंस है, आपकी जो अ, ऑल स्ट्रेंथ मतलब वो चाहे फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, उनको लेके आप डिसीजन करेंगे, इट कैन स्टिल हुँ, गो रॉन्ग, इट कैन स्टिल हुँ, गो रॉन्ग and you will try to come back and you will again look into that process and try to adjust those parameters you know हुँ, हम अक्सर हुँ, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में जब ये स्टोकेस्टिक मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो हम ये कर रहे होते हैं ना कि वी हुँ, कम बैक टू ट्राई टू एडजस्ट देम अच्छा है हुँ, कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम हुँ, तो हुँ। तो खैर ये इसमें मेरी जो है वो एक जो है वो कुछ चलिए ज़बरदस्त कुछ हो गया। मेरी आज गुजारिश हमने बड़ा अच्छा हाँ हाँ आपने इसका जो तनकीदी हमने जायज़ा लिया और तनकीदी क्या हाँ बहुत बेनिफिशियल इस हाँ बुक का हमने हाँ रिव्यू किया। मेरे पास ये हम्म, बुक पड़ी हुई है। तो ख़वातीन हज़रात ये बुक जो है ये ऐसी बुक नहीं है कि आप एक तरफ से स्टार्ट हों और उसमें से आप गुज़रते चले जाएँ और 4 घंटे में 6 घंटे में आप बुक को आप ख़त्म कर दें। ये वो बुक नहीं है। इसमें 99 हम्म, फैलेसीज़ हैं। हम्म, इसमें डेली की 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 15 मिनट लगाएँ, आधा घंटा लगाएँ। हम्म, अच्छा उसको हम्म, इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो आप पढ़ रहे हों, उसको अब्ज़ॉर्ब करें साथ-साथ। उसको हम्म, समझें, वो जो उसमें लिखा हुआ है अगर एक फैलेसी आप पढ़ रहे हैं, आप अगर अवेलेबिलिटी बायस के ऊपर आप एक पढ़ रहे हैं या आप कन्फर्मेशन बायस के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जो बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद उसको समझें और उसको अपनी लाइफ़ के ऊपर अप्लाई करके देखें कि मैं इसको कैसे इस चीज़ के बारे में मेरी पहले मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? क्या मैं इस बायस का शिकार हूँ या मुझे इसके ऊपर काम करना है? और उसको साथ-साथ अपने सोचते जाएँ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफ़ाई करते जाएँ और अब्ज़ॉर्ब करके पढ़ें, एक-एक करके पढ़ें। ये और महीना लगाएँ, 2 महीने लगाएँ, 4 महीने लगाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें। साहिब साहब आप मेरी बात हाँ से मुत्फ़िक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ हमारे दोस्त आज फारूक नहीं आए तो उनका भी इस बारे में बड़ा अच्छा एक आपकी ओपिनियन वो शेयर करते हैं पहली बात तो ये है कि ये जो 99 फैलेसीज हैं इसमें देखें इसमें हर फैलेसी जो है वो 1 2 1.5 पेज की मतलब 2 पेज की मैक्सिमम कोई ज्यादा होगी 2.5 पेज की होगी तो ये हुँ, एक 1 1.5 पेज बनता है जो कि और वो बड़ा अच्छा उसने अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ मतलब उसका स्टाइल थ्रू स्टोरी टेलिंग है उसने बाइसेस को कोई जो है वो हार्ड कोर जो एक साइंटिफिक तरीके से तो नहीं बताया हुँ, उसने उसको स्टोरी टेलिंग के जरिए बताया है और हुँ, उसमें हुँ, ये है कि आप एक फैलेसी पढ़ें 2 पढ़ें दरमियान में से पढ़ लें कहीं से भी पढ़ लें जो आपको अच्छी लगे जो आप समझें कि यार मैं ये मेरी ज़ात के ज़्यादा करीब है या ये दिस पर्टिकुलर एरर जो है मैं हुँ, इसका ज़्यादा शिकार होता हूँ। तो आप उसको हुँ। पढ़ें और उसको पढ़ के फिर आप जो है वो अपने डे टू डे जो जो आपके मैटर्स हैं मामलात जो हैं, हाँ, जो हैं हुँ, आपके वो चाहे आपके हुँ, ऑफ़िस में हैं, आपके जो आपकी एक डोमेस्टिक लाइफ़ में है। हुँ, डोमेस्टिक है, उसमें फिर आप उसको जो है वो देखें, उसको इंटरनलाइज़ करें बिकॉज़ हुँ, मेरा ख़्याल है कि ये जो बुक है, इसका ताल्लुक बेसिकली मतलब रैशनल जो एक हुँ, थिंकिंग है, उसके साथ है और इसका ताल्लुक राइट डिसीज़न मेकिंग के साथ है और रिज़वान बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रैशनल थिंकिंग हुँ, के ऊपर जो है हमें मतलब ना तो कुछ कभी पढ़ाया जाता है लॉजिक जो है एज ए सब्जेक्ट हुँ, जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए या तो पॉइंट हुँ, ये है कि मतलब एक वो एरिया है और बाय द वर्च्यू ऑफ दिस बुक मैं समझता हूँ कि एक आम जो है वो कम पढ़ा लिखा शख्स भी इसको पढ़ के हुँ, तो जो है वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है तो हमारे यहाँ हुँ, रिवाज भी नहीं है किताब पढ़ने का लेकिन मेरा ख्याल है हुँ, कि ये
उन चंद किताबों में से एक है जो कि मेरा ख्याल है हर इंसान को पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, ख़वातीन हज़रात, आज हम इसको क्लोज़ करते हैं और इस टॉपिक को बड़ा ही अच्छा इनसाइट दिया साजिद इमरान ने। और हम अपने इस द टॉक्स बियॉन्ड के प्लेटफ़ॉर्म से मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में हम गाहे-बगाहे हम बुक्स के रिव्यू हम ऐड करते जाएँगे और हमारी कोशिश यही है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से हम मुख्तलिफ़ जो हमारे जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो टॉपिक्स हैं, जो नॉर्मली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे जो मेन यूट्यूबर्स हैं या जो मेन जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से डिस्कस नहीं होती चीज़ें, उन चीज़ों को हम टच करें जो थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और आपसे भी गुज़ारिश यही है कि अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं और इन टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को, द टॉक्स बियॉन्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो हम लॉन्च करें इस हवाले से, बुक्स रिव्यू के हवाले से या हम हमारी एपिसोड में किसी सोशल नॉर्म को, सोशल इश्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुँच जाए। तो बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं हमारी अगली एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।